नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। धोखे से हुआ किन्नर से विवाह, बुजुर्ग डॉक्टर ने आलाधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। कानपुर नगर के बिजनू थाना क्षेत्र के ग्राम भारू बंगला निवासी डॉक्टर बुजुर्ग सत्य प्रकाश वर्मा ने इलाज के दौरान वार्ता में बताया कि प्रार्थी की पूर्व पत्नी की असमय मृत्यु के बाद रिश्तेदारों के कहने पर पीड़ित के द्वारा वर्ष 2017 में उसका विवाह अनीता कश्यप के संग हुआ था। विवाह के बाद जैसे ही सत्य प्रकाश को पत्नी के किन्नर होने की बात पता चली, पीड़ित अवाक रह गया। पीड़ित सत्य प्रकाश ने आरोप लगाते हुए बताया कि विवाह के पश्चात अनीता एवं उसके पिता बाबूराम भाई सनी मिथुन सुनील के द्वारा प्रॉपर्टी हथियाने के उद्देश्य से मकान एवं क्लिनिक पर कब्जा कर लिया गया है। सत्य प्रकाश ने बताया कि मौजूदा समय में खुद का मकान होने के बावजूद वह सड़क पर रहने को मजबूर है। पत्नी अनीता के द्वारा जबरन प्रॉपर्टी उसके नाम कराने जाने की बात कही जा रही है। आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर उसे न्याय न मिला तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। वार्ता करते हुए सत्य प्रकाश ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से आला अधिकारियों के चक्कर लगाकर निराश हो चुका है। अब उसे न्याय की बिल्कुल भी आस नहीं है। उसका ये भी आरोप है कि अब उसकी पत्नी अनीता क्लिनिक चला रही है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्य प्रकाश वर्मा है। कहाँ रहते हैं? रहते बिधनू थाने क्षेत्र में भारू बंगला है, वहाँ रहते हैं सर। क्या दिक्कत हुई, किस लिए अब आज कहाँ पर लेटे हुए, कहाँ इलाज चल रहा है? सर हमारी शादी 2017 में एक षड्यंत्र के तहत एक किन्नर से करा दी गई। जब से शादी हुई तब से सर हमारा जितना संपत्ति है सब वो पूरी लिए जा रहा है। और अभी 17 तारीख को, पिछली 17 तारीख को ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर में साइन करवा रहा था और हमने कई जगह गुहार लगाई लेकिन कहीं सुनाई नहीं हो रही। और इस सुनने के लिए हमने एक वाद भी डाल दिया है। और अब हमारी स्थिति है कि अगर हम घर चले जाएं तो उससे जान का खतरा है। मुख्यमंत्री को भी हमने लिखा और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, जितने भी पुलिस अधिकारी सब जगह हमने अपनी गुहार लगाई लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कल हमें बिधनू बुलाया गया सर, तो हम दोपहर में धूप में ज़बरदस्ती गए, उसके बाद हमें चक्कर आ गया, गिर गए। अब आप देख ही रहे हैं सर हमारी क्या स्थिति है। क्या विवाह जब हुआ था तो आपने लड़की नहीं देखी थी? शादी विवाह देखी थी सर, लेकिन अंदर की बात तो नहीं सर समझ में आई हमें क्या है क्या नहीं है, तो बाद में समझ में आया। किस तरह से किन्नर के द्वारा आपको उत्पीड़न किया जा रहा है? सर पूरी संपत्ति हमारी हड़प रही है। वो मारपीट भी करती है। उस दिन तो गला मारा दबा दिया था 17 तारीख को। चड्डी पहन के अगर न भगाते तो जान से मार दिए जाते सर। किन किन अधिकारियों को आपके द्वारा सूचना दी गई? मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, अपर पुलिस निदेशक को दिया और ये थाना अध्यक्ष बिधनू को दिया। कई जगह सर हमने दिया, आवेदन किया, लेकिन कहीं से किसी तरह की हमें राहत नहीं मिल रही है। विवाह किसके द्वारा कराया गया था? विवाह एक बिचवानी थे, धनीराम यादव थे और उनका पूरा परिवार था और भी एक रिश्तेदार थे। उन लोगों ने हमें ये विवाह करवा दिया। आपके द्वारा किन्नर समाज के लीडर से बात हुई इस मामले में? अभी तक तो नहीं हुई सर। हमें इस मामले क्या मांग करते हैं शासन? हम यही करते हैं कि हमें उस किन्नर से बचाया जाए। हमारी जो संपत्ति हड़प लिया, हमारा दवाखाना ज़बरदस्ती अंगूठा छाप के सर वो चला रही है। कहीं किसी को अगर कुछ हो जाए तो उसमें हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। किन्नर क्या, जो आपकी पत्नी जो है किन्नर, उनका क्या नाम है? अनीता नाम है सर। आपका क्लिनिक कहाँ पर है? ये भारू बंगला पड़ता है सर, थाना बिधनू में, पिपरगवा के पास। चूँकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, जी जी, दवाखाना आपका है, तो आपकी जो पत्नी किन्नर है वो दवाखाना चला रही का उनको अनुभव है? दवा कुछ नहीं सर, किसी को कुछ हो जाएगा तो झेलना हमें पड़ेगा। विनती यही कि उसे आप लोग रोकें सर। इलाज वो अभी भी जारी है? जी जी बिल्कुल इलाज कर रहे। वो आते हैं लोग, दवा ले जाते हैं। तो क्या आपने सीमो शिक्षा अधिकारी को बताया इस बारे में? इस विषय में तो सर अभी नहीं बताई। और अभी हमें पता चला है कि वो बराबर प्रैक्टिस कर रही है उसी बेड के दवाखाने में। आज आप हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, क्या दिक्कत आपको आई? कल सर वहाँ से आ रहे थे, बताया आपसे, बिधनू से आ रहे थे। बिधनू में बुलाया था हमें ब्लॉक में बाबू ने। धूप में हम कचहरी में थे सर, SDM साहब से मिलने की इच्छा थी। धूप में उन्होंने बुला लिया कि आज ही आपका निराकरण हो जाएगा, आप जल्दी से आ जाइए। कचहरी का काम छोड़ के, तो जब कचहरी दोपहर थी सर गए और वृद्धावस्था है, आए, चक्कर आ गया, गिर गए।
तब मतलब कुछ लोगों ने लाद के हमें यहाँ डाला है, तब से हमारा इलाज चल रहा है क्या सर। लगता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, इस तरह का जो हुआ है मानसिक रूप से कितना टूट चुके हैं? बहुत टूट चुके हैं सर। अब हमें तो लगता है आत्महत्या कर लें, कभी कभी ऐसा लगता है अगर न्याय ना मिला तो क्या कि करें? बिल्कुल आत्महत्या कर लेंगे, इसमें धोखा नहीं पड़ेगा सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.